हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं डिफरेंस बिटवीन इंक्यूबेशन एंड इनोकुलेशन। इनोकुलेशन और इंक्यूबेशन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनोकुलेशन क्या होता है। देखो, जब भी आपसे बोला जाए कि कल्चर को इनोकुलेट कर दीजिए तो क्या करना है आपको। देखो, इनोकुलेशन का मीनिंग आप समझिए। इनोकुलेशन का मीनिंग क्या है? इंट्रोड्यूसिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबियल सस्पेंशन इनटू ए कल्चर मीडियम। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, कल्चर मीडियम के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सस्पेंशन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? इनोकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके लैब में या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपसे इनोकुलेशन करने को बोला जाए तो आप क्या करेंगे? कल्चर को इंट्रोड्यूस कराएंगे कल्चर मीडियम के अंदर। ठीक है, कैसे? कल्चर का मतलब क्या है? माइक्रोबियल कल्चर को इंट्रोड्यूस कराएंगे किसमें? कल्चर मीडियम के अंदर। अब कैसे कराओगे? मान लो आपके पास क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो या तो आपके पास अगार की प्लेट में हो सकता है या फिर हो सकता है लिक्विड सस्पेंशन की फॉर्म में। तो अगर आपके पास अगार की फॉर्म में है यानी कि सॉलिड मीडियम पे है तो आप क्या करेंगे? कॉलोनी को पिक करेंगे और कल्चर मीडियम के अंदर इनोकुलेट कर देंगे। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, मान लो ये प्लेट है, इसमें से ये उठाइए कॉलोनी और मीडियम के अंदर उसको इनोकुलेशन लूप की हेल्प से उसको डिप करा के अच्छे से मिक्स करके इंक्यूबेशन के लिए रख दिया। ठीक है, अगर आपके पास लिक्विड सस्पेंशन में है तो आप क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू कल्चर मीडिया कि आपके पास कितना कल्चर मीडियम है, 100 ml है, 200 ml है, 300 है, 400 है, 500 है, उसके हिसाब से आप क्या करोगे? उस लिक्विड सस्पेंशन में से उतने ही अमाउंट का कल्चर उठाओगे। ठीक है, यानी कि अगर आप एग्जांपल समझ लो, अगर आपको 100 ml में कल्चर मीडियम, जो आपका कल्चर मीडियम है 100 ml, उसके अंदर अगर आपको इनोकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? 0.1 ml लोगे अपने ओरिजिनल कल्चर का। ठीक है, जिससे आपको यानी कि जो आपका एक्टिवेटेड कल्चर रहेगा, जो आपके ट्यूब में रहेगा उस या फिर फ्लास्क में रहेगा, उसमें से आप क्या करोगे? 100 ml लोगे 100 ml फ्लास्क के अंदर इनोकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है? अब आपने जो कल्चर मीडियम के अंदर जो ये इनोकुलेट किया कल्चर, अब आप क्या करोगे? इसको इंक्यूबेट करोगे। ठीक है, यानी कि ऐसी कंडीशन के अंदर रखोगे जहाँ पे वो ग्रो कर सके। तो किसके अंदर हम रखते हैं? उस डिवाइस का नाम क्या है? इंक्यूबेटर। ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसको इंक्यूबेटर के अंदर इंक्यूबेट करोगे। इंक्यूबेट का मतलब ही क्या हुआ कि आपने उसको ऐसी इन्वायरमेंटल या फिर ऐसी ग्रोथ कंडीशंस प्रोवाइड करी जिसके अंदर वो ग्रो कर पाए। उसी को हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन बोलते हैं। ठीक है, और इस इंक्यूबेशन के लिए जो डिवाइस या जो आपका बोल सकते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आपका यूज़ हो रहा है वो क्या है? आपका इंक्यूबेटर है। ठीक है, आई होप आपको इंक्यूबेशन एंड इनोकुलेशन के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। सो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।